स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे BHDA 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण। हिंदी भाषा की विकास यात्रा। हिंदी भाषा का विकास भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण यात्रा है। इसका विकास समय के साथ हुआ और इसमें विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और समाजों का प्रभाव दिखता है। स्वरों के आधार पर विचार। हिंदी भाषा में स्वरों का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि अक्षरों के बैले से वर्णित किया जा सकता है। ये स्वर भाषा की ध्वनियों और उच्चारण को समझाते हैं। राक्षस संप्रेषण एवं खिलौने का परिचय। राक्षस संप्रेषण एक हिंदी कहानी है जिसमें एक राक्षस खिलौना बनाता है। यह कहानी मानवता और सहायता के बारे में सिखाती है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। हिंदी भाषा में वाक्य के भेद जैसे कि सरल, संयुक्त, मिश्रित आदि होते हैं, जो उनकी रचना और विन्यास को दर्शाते हैं। वाचन कौशल। वाचन कौशल वह योग्यता है जिससे कोई व्यक्ति सही ध्वनि, समझ और तात्पर्य को ध्यान में रखकर पाठ को समझ सकता है। यह उसके बोले गए शब्दों को समझने और उन्हें सही तरीके से बोलने में मदद करता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रणत्व के आधार पर खिलौनों के प्रेमी। खिलौनों के प्रेमी वे लोग होते हैं जो खेलने या खिलौनों के साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं और इन्हें महत्व देते हैं। अव्यय और उसके दोस्त। हिंदी व्याकरण में अव्यय शब्द का उपयोग संज्ञा, क्रिया या विशेषण को समझाने के लिए किया जाता है। इसके दोस्त होते हैं जैसे कि क्रिया, संज्ञा या विशेषण। अव्यय के प्रकार। अव्यय कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रिया, विशेषण, संबंधक, समय, स्थान, काल, प्रयोजन, पुरुष, संख्या, अनिश्चय, संज्ञा आदि। अलोप की स्थिति। अलोप हिंदी भाषा में अक्षर की अद्भुतता है, जिसमें कुछ शब्दों में का लोप हो जाता है, जैसे कि अकाल से काल। यह व्याकरण में विशेष महत्व रखता है। मूल स्वर। मूल स्वर है वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित की जा सकती हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, ओ, व। ये स्वर अकेले में भी उच्चारित सकते हैं। वर्ण विचार। वर्ण हिंदी भाषा के मौलिक संरचनात्मक इकाई होते हैं जो ध्वनियों को दर्शाते हैं। इन्हें जोड़कर शब्दों का निर्माण होता है। स्वर वर्णों की विशेषताएं। स्वर वर्ण हिंदी भाषा में वह वर्ण होते हैं जो अकेले में उच्चरित किए जा सकते हैं। उनमें अ, आ, ई, उ, ए, ओ और शामिल है। कारक और विभक्ति। कारक होते हैं वे शब्द जो किसी क्रिया के कार्य को प्रकट करते हैं, जबकि विभक्ति वह भाव होता है जिसमें शब्दों को विभाजित किया जा सकता है।